टाइम टेबल मत बनाना, 8 घंटे नहीं पढ़ना। सब जो तुम्हें आ रहे हो उसको स्किप मारो। बच्चों को दिक्कत इसी में होती है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अगर फिजिक्स समझ में आ जा रही है, डेरिवेशन समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है कि फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, तो रिएक्शन ही भूल जा रहे हैं। रिएक्शन हमको समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन का पैटर्न क्या है, एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दूसरा रिएक्शन दिमाग से सटक जाए। स्ट्रेटजी बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना, इतना ध्यान से सुना। कुछ पॉइंट बताता हूं, इस पॉइंट को नोट कर लेना और अपने एक कॉपी में ऐसे बगल में लिख लेना। अगर तुम्हारे पास सीधा 2 महीने बचे हुए हैं तब तुम गेम खेल जाओगे। अभी अगर 2 महीने बचे हैं तो तुम गेम खेल जाओगे। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, पूरी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना। ये एक तरह की स्ट्रेटजी है, बस ध्यान देना, ठीक है। एक समझ लेना कि एक तुम्हारे लिए है। देखो, सबसे पहले तुम्हें 3 काम कर लेना है पावर तरीके से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा कहीं नहीं करना है। देखो, एक चीज तुम्हें बताऊं, सुनना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं। अगर तुम अपने टीचर 99% टीचर जो से तुम दूसरे टीचर से पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर तुम उनसे इतना नाम ले लोगे हमारा नाम, तो वो फिर हमारी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। उनसे मत पढ़ो, ये है वो है। पिछले 5 साल से रिकॉर्ड है यूपी बोर्ड में, 5 साल का रिकॉर्ड है। खड़े होकर चैलेंज करके बोलता था, हाँ, जहां रहता था सबसे आगे। तो पहली पॉइंट इस बात को समझो, ये चीजें। अब इस 3 पॉइंट को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हें 8 घंटे नहीं पढ़ना है। आप सब बताते हैं 8 घंटे पढ़ना है, आप कह रहे हो 8 घंटे नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, हमने कहा नहीं पढ़ना है। 8 घंटे तुम्हें नहीं पढ़ना है, 8 घंटे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। फिर क्या करना है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं ये बताओ। सब्जेक्ट कितने हैं ये बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर सब्जेक्ट हमारे पास 5 हैं। कितने हैं बेटा? 5 सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 5। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बायो मैथ होगा, फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा। यही बात है। हाँ, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन तुमसे है, बताना ध्यान से। बहुत छोटी क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात को, बहुत छोटी क्वेश्चन। इस 5 सब्जेक्ट को तुम एक जगह कंपेयर कर सकते हो। देखो, जो मैं फॉलो करता था वही बता रहा हूं। इस 5 चीज को तुम पूरी तरह से बताओ, फॉलो कर सकते हो। पूरे सब्जेक्ट बराबर हैं या क्या? तुम्हारे एग्जाम के लिए बराबर हैं, तुम्हारे लिए बराबर नहीं है। सुनना ध्यान से। हिंदी, हम तुमसे कुछ, ये हमारा विचार नहीं है, तुम्हारा विचार है। हिंदी को हम क्या 3 दिन में पढ़ सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। 3 से 4 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं क्या? जल्दी बताना। सेम वीडियो होगी, इसको हम 3 से 4 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं क्या? जल्दी बताना, तुम बताना जल्दी। कमेंट में तुम्हारे मैं देख रहा हूं, तुम्हारे कमेंट को मैं देख रहा हूं, जल्दी बोलो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो तुम कहोगे हाँ कर सकते हैं, नहीं तो 1 हफ्ता में खत्म कर सकते हो। तुम्हारे पास पूरा, मान लो हमारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से हम 60 दिन तुमको देते हैं, 60 दिन की स्ट्रेटजी। और फिर तुम फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें मजा आएगा कि हाँ सर मजा तो आएगा। कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश को तुम 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो क्या? जल्दी बोलो। अब तुम्हारे टीचर तुम्हें ये जरूर कहेंगे नहीं बहुत कठिन होता है, इसको नहीं पढ़ोगे तो हिंदी में पास, सब में पास। पास फेल का अलग गेम सोचो। मैं कह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना, अगर मेरा सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तुम खत्म कर चुके हो, तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। अगर केमिस्ट्री तुम्हें नहीं आ रही है तो बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बाकी खत्म करो, कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझो कि इंग्लिश खत्म कर सकते हो। अब बचा तुम्हारे पास फिजिक्स। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत इसी में होती है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। बोलो हाँ सर। अगर फिजिक्स समझ में आ जा रही है, डेरिवेशन समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है कि फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, सवाल भी आ रहा है, डेरिवेशन भी आ रहा है, न्यूमेरिकल पता नहीं लग रहा है कौन सा लगेगा, दोनों सब्जेक्ट का सेम पॉइंट्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो रिएक्शन ही भूल जा रहे हैं, रिएक्शन हमको समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन का पैटर्न क्या है, एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दूसरा रिएक्शन दिमाग से सटक जा रहा है। यही बोलोगे हाँ सर यही प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है भैया यही प्रॉब्लम है, तो एक सिंपल सा काम करो। फिर तुम्हारे पास होगा बायो और मैथ। बोलो हाँ सर ये है। अब सुनना मेरी बात को, इस 5 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट तुम्हें आ रहे हो, 5 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट तुम्हें आ रहे हो, 5 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट तुम्हें आ रहे हो उसको स्किप मारो।
स्किप मारो अभी के लिए। तुम्हें लग रहा हो, तुम अपने कॉन्फिडेंस से काम करना, किसी कॉन्फिडेंस से काम नहीं करना। तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारे हालात, तुम्हारे पढ़ने की तरीका, तुम्हारा घर के काम कितना है, काम नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति कैसे है, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता इसको। तो तुम्हें प्रॉपर इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो तुम पहले पूरी तरह से, हम कह रहे हैं हमारी बात मत मानो। तुम्हें लग रहा है कि मुझे हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, केमिस्ट्री मुझे आ रही है, केमिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत पढ़ो। पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें तुम्हें पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से तुम्हें 100 में 100 लाना है, बात खत्म है। जो सब्जेक्ट आ रहा है स्किप मार दो, जो सब्जेक्ट आ रहा है स्किप मारो, बात खत्म करो। इतनी बातें तुम कहोगे हाँ सर इतनी काम तो हम कर लेंगे, आराम से प्रेम पूर्वक कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। अब 8 घंटे नहीं पढ़ने का मतलब क्या होता है ये सुनो। पढ़ने का कोई टाइम टेबल मत बनाना, पहली बात। अब सब टीचर इसके अपोजिट हो जाएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं बनाना है टाइम टेबल। एक दिन में तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है, बात खत्म है। और 1 घंटे तुम्हें रिवीजन में देना है, बिना रिवीजन करे मत पढ़ना वरना सब स्किप हो जाएगा। 6 घंटे तुम्हें नई चीज पढ़ना है और 7 घंटे मतलब 7 में तुम्हें रिवीजन करना है। और जो भी चीजें पढ़ना है लिखते हुए पढ़ना है, तुम्हारा काम बनता चला जाएगा, इस बात का ध्यान दो। ओ भैया इतनी बातें क्लियर है? हाँ अब सुनना मेरी बात को। यहां पे 6 घंटे पढ़ना है तुम्हें और 1 घंटा तुम्हें रिवीजन करना है। 8 घंटे वाला स्टेज नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाना। क्यों? सुनो, इसी टाइम टेबल को तुम बना लो। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, तुमने टाइम टेबल बना लिया, मुझे 6 बजे रात से पढ़ना है, रात में 12 बजे तक। सपोज कर लो इसी 6 बजे तुम्हारे यहां रिश्तेदार आ गए, इसी 6 बजे तुम्हारे यहां बिजली चली गई, इसी 6 बजे मान लो तुम्हारे यहां शादी होगा, इसी 6 बजे किसी का बर्थडे हो जाएगा। ये तो पड़ेगा, ये तो हटेगा नहीं। तो तुम इस टाइम टेबल को लेके कहां जाओगे? तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। मेरी बात यहां पे सुनना। इस 24 घंटे के अंदर टारगेट हमारे पास होना चाहिए कि 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। और उस 6 घंटे को ऐसे नहीं किताब लेके बैठे रहे हम, स्ट्रेटेजी ये हमारी किताब है, नहीं। इसके लिए तुम्हें पूरा फॉलो करना पड़ेगा माइंड कि 6 घंटे हमारा यूटिलाइज हो। इस 6 घंटे में हाँ जब पढ़ के उठो तो तुम्हें लगे कि हाँ हमने पढ़ा है, फिर तुम्हें लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, तब तुम्हें मजा आएगा, तब तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होगा कि हाँ 6 घंटे हमने पढ़ा है। और जो पढ़ा है 1 घंटे प्रॉपर रिवीजन करोगे तब तुम्हारे पास काम आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तुम्हें टीचर बता देगा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो। तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारे हालात, क्या पता तुम्हें घर में काम करना पड़ रहा हो, सुबह स्कूल जाने से पहले खाना बना के जाना पड़ रहा हो, क्या पता तुम्हें खेत में काम करना पड़ रहा हो। क्या तुम अपने हिसाब से टाइम टेबल काहे डिसाइड नहीं करते हो बे? तुमको इस चीज पे कौन बता दिया है कि तुमको इसी से पढ़ना है, दुनिया में यही करोगे तभी तुम आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे? ये सब फालतू की चीजें हैं, इस पर मत ध्यान दो। तुम किस स्थिति में, किस सिचुएशन में हो, ये यहां पे खड़ा हुआ कैमरे के सामने आदमी नहीं देख सकता है, हम भी नहीं देख सकते हैं, और जो अच्छे अच्छे मोटिवेशन देते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। जिंदगी का सबसे आसान काम होता है किसी को ज्ञान देना, और सबसे मुश्किल काम होता है उसी ज्ञान को खुद पे अप्लाई कर देना। वो खुद वो काम को नहीं करेगा, 4 बजे तुमसे बोलेगा सुबह उठ के पढ़ो, खुद वो 12 बजे तक सोएगा। ये सारे काम नहीं। पूरी तरह से इस माइंड को फ्रेश रखो और इस माइंड पे पूरा प्रेशर नहीं। अगर तुम्हें 90% लाना है, 100% लाना है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि तुम्हारा दिमाग और संतुलन दोनों सही रहे। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? क्लियर मेरी बात? तो इस बात पे पूरी तरह से ध्यान दो। बस जो सब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा हो कि हमें आ रहा है उसको स्किप मारो, 6 घंटे पूरा पढ़ो, 1 घंटे रिवीजन करो। इससे ज्यादा तुम पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट तुम्हारे पास है, एक ही चीज फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। बहुत डिसिप्लिन अगर नहीं रहोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान देना। अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझे मेरी बातें? हाँ समझे मेरी बातें? डिसिप्लिन मेंटेन कि इसको प्रॉपर, नहीं तो एक दिन तुम कहोगे 9 घंटे हमने पढ़ लिया, दूसरे दिन जब 9 घंटे का नाम लेगा ना तो तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं कही। तो ये बात को बहुत ध्यान सुनना और काम करना, अप्लाई कर लेना। ये न्यूमेरिकल जो कर रहे हो ना, इस पे प्रॉपर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तब तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझे? समझ गए मेरी बातें? तो इस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दो। हाँ ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर। तो इतने पॉइंट तुम्हें होने चाहिए, इतने पॉइंट तुम्हें आने चाहिए।